जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आप लोगों को बायोलॉजी की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो आज हम लोग सबसे पहले आज एक ब्लड ग्रुप का एक पार्ट बचा था, जो कि आज हम लोग उसको फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा टॉपिक बाकी रह गया था ह्यूमन ब्लड का, तो उसको मैं आज कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद आपको हम क्या शुरू करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। तो जिसका नाम है यहाँ पे आरएच फैक्टर नाम है, क्या नाम है, या आरएच ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ये कभी कभी पेपर में इसकी खोज किसने की थी और कब खोज हुई थी, ये पूछा जाता है। तो यहीं से हम एक चीज और भी सीखेंगे कि यहाँ पे जो कहते हैं ना लोग, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप जिनका होता है, ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या है वो आपको हम अभी बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ना शेयर भी कीजिएगा। तो आज आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, आपके लिए एक न्यू माइक भी आ गया है। आप देख रहे होंगे, अच्छा सा माइक है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आज हम इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आती है आरएच फैक्टर की, तो ये जो आरएच फैक्टर होता है, तो इसकी खोज कैसे हुई, किसने किया खोज, इसकी खोज कब हुई थी, ये बात है 1940 यानी कि 1940 में हुई थी। कब हुई थी, 1940 ईस्वी में हुई थी। और कौन से साइंटिस्ट थे, इसके डिस्कवरी कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, डिस्कवर किसने डिस्कवर किया, तो इनका नाम था कार्ल लैंड, ठीक, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक, किसने किया, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया, किसने किया, और प्लस दो साइंटिस्ट थे, और किसने किया, वीनर नाम के साइंटिस्ट ने किया, किसने किया, वीनर नाम के साइंटिस्ट थे। अब ये जो ब्लड ग्रुप था, ये ह्यूमन ब्लड में तो था ही नहीं, उनको पहले पता ही नहीं चला। तो उन्होंने देखा कि एक मंकी को लिया, ठीक, किसको लिया, एक मंकी को लिया और उस मंकी के ब्लड ग्रुप की जांच की। जब उसके ब्लड ग्रुप की जांच की तो उनके, जब उसे माइक्रोस्कोप पे रखा तो उनके ब्लड ग्रुप में दिखाई दिया एक एंटीजन दिखाई दिया, जिसको बोलते हैं डी एंटीजन। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ब्लड ग्रुप की, उन्होंने, और वो कौन सा मंकी था ये भी पता होना चाहिए, ठीक, मंकी कौन सा था, उसका नाम है रीसस मंकी। क्या नाम है, रीसस मंकी के समूह। ये जो रीसस मंकी है, ये ग्रुप होता है किसका, मंकीज का ग्रुप होता है, समूह होता है, क्या होता है, समूह होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि रीसस, जो रीसस जाति का मंकी था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आरएच, इसकी स्पेलिंग में शुरुआत के आर, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये रीसस जाति के बंदरों में देखा गया था। किसमें देखा गया, रीसस जाति के बंदरों में। तो बात कुछ ऐसी है, जब इनका जो ब्लड ग्रुप है, जैसे मैंने मान लिया इसका ब्लड ग्रुप है, और इनके ब्लड ग्रुप के सरफेस एरिया पर, ठीक है, कुछ ऐसे डॉट्स दिखाई दिए, ठीक, जैसे ये मैंने बता रहा हूं मैं, ठीक, ये इनका क्या होता है, ये डॉट्स होते हैं, क्या होते हैं, डॉट्स। और इन डॉट, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें ब्लड ग्रुप में, मैंने आपको बताया था कि अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन होते हैं, ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे मंकी है, इनके सरफेस एरिया पर जो डॉट दिख रहे हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डी एंटीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी एंटीजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डी एंटीजन बोलते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं आर एच एंटीजन, नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, आर एच एंटीजन। बात समझ में आ गई ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने क्या बताया, आर एच फैक्टर या आर एच ब्लड ग्रुप कब डिस्कवर हुआ, तो 1940 में खोज हो चुकी थी इनकी। और किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने इनकी खोज किया था। क्योंकि देखो, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत जीके का पोर्शन ही होता है ये, और इससे पेपर में आता ही आता है। कभी कभी एसएससी वगैरह में, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 17 दिन बाकी है, 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो पेपर में कभी कभी पूछा जाएगा। तो अब ये भी पूछ सकता है कि कौन से जात के मंकी में हुआ था, रीसस जात के मंकी में, ठीक है, और इनमें कौन सा एंटीजन मिला उनको, डी एंटीजन मिला, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आरएच एंटीजन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम, ठीक, अगर आरएच एंटीजन, ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी में, अगर हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन बॉडी की, किसकी बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की। अगर ह्यूमन बॉडी में आरएच एंटीजन, ठीक है, क्या हो, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक, क्या होगा, अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा ब्लड ग्रुप होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर ये पहला पॉइंट,
अगर RH एंटीजन, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, अगर RH एंटीजन क्या होगा, एब्सेंट होंगे, क्या होंगे, एब्सेंट, ठीक। यह आपकी जो क्लास है ग्रुप बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा ह्यूमन बॉडी में तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा उसका, और RH एंटीजन एब्सेंट होगा तो वो माइनस होगा, यानी कि निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो आप लोग को हम एक चीज और पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा फैक्ट पढ़ाएंगे कि जो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव के बारे में भी बताएंगे, आपको बाद में चर्चा करेंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखो आगे क्या है, इसमें क्या क्या है। तो अब जैसे बात आती है कि जो AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव ग्रुप होते हैं, मैंने आपको क्या बताया अभी, अगर ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जिसका ठीक ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो उसमें D एंटीजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, D एंटीजन प्रेजेंट होंगे। अगर जिसका ब्लड ग्रुप माइनस है, ठीक, B माइनस है, तो उसमें क्या होंगे, एंटीजन होंगे ही नहीं, क्या नहीं होंगे, एंटीजन नहीं होंगे, ठीक, बात समझ में आ रही ना। अगर इसका ब्लड ग्रुप क्या AB पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, D एंटीजन पाया जाएगा, क्या होगा, D एंटीजन होगा। अगर वो AB निगेटिव है तो एब्सेंट होंगे ना, तो उसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये इतनी सी फैक्ट होता है केवल बस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपसे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो उसमें D एंटीजन होगा, ठीक है, B निगेटिव है तो भी नहीं होगा, ओके। AB पॉजिटिव हो तो D एंटीजन होगा, और AB निगेटिव हो तो D एंटीजन नहीं होगा। इतनी सी क्लियर सी बात मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या है, आगे एक बीमारी आती है, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो वंशानुगत होती है कुल मिला के, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस डिसीज। देखो क्या होता है इसका मतलब, तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, नीट जैसे नीट वगैरह के लोग तैयारी करते हैं तो ये उनके लिए है, ठीक। तो जिसका नाम है आर्थ्रो, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आर्थ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, आर्थ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस, ठीक है, फैटिलिस डिसीज, आर्थ्रोब्लास्टोसिस डिसीज स्पेलिंग देखो ध्यान से, अब मैं बताता हूँ ये क्या है, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा अभी, मेरी बात धुन्ना सांस है। सबसे पहले तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो RBC है, ठीक है, अर्थो, अर्थो का मतलब क्या होता है, RBC, ठीक, क्या मतलब होता है, RBC मीन्स होता है, और ब्लास्टोसिस मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नो फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, नो फॉर्मेशन, बात समझ गया ना, नो फॉर्मेशन, ठीक है। और फैटिलिस का मतलब होता है बच्चा जो माँ के पेट में हो, ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं जो चाइल्ड, ठीक है, जो मदर के किसमें हो, एब्डोमिनल में हो, पेट में हो, मदर के पेट में हो, ठीक, मदर के पेट में हो। अब मेरी बात, मेरे कहने मतलब क्या, अब देखो कि ऐसे फैक्टर, ठीक है, ठीक, ऐसे फैक्टर जो चाइल्ड जो मदर के पेट में हो, यानी कि जहाँ पे RBC का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जहाँ पे RBC का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसी को बोलते हैं आर्थ्रोब्लास्टिक फैटिलिस डिसीजेस बोलते हैं। तो ये कैसी बीमारी है, अब मेरी बात ध्यान से आप लोग समझना। अब जैसे कोई है, ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जैसे यहाँ पे किसी का सेम ब्लड ग्रुप है, ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा सेम ब्लड ग्रुप, ठीक, अगर किसी का सेम ब्लड ग्रुप है, मान लिया मैंने यहाँ पे गर्ल्स, ठीक, ये गर्ल्स का ब्लड ग्रुप इधर होगा, इधर होगा किसका, बॉयज का होगा, किसका होगा, ये बॉयज है, ठीक, ये गर्ल्स का और ये बॉयज का। गर्ल्स के पास अगर RH निगेटिव है, ठीक, फैक्टर, और इसके पास RH पॉजिटिव है, क्या है, RH निगेटिव और RH पॉजिटिव। तो मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों को भी यही बताया है, जिसके पास RH पॉजिटिव होगा, ठीक, उसके पास क्या होगा, D एंटीजन होगा, क्या होता है, D एंटीजन होता है, क्या होता है, D एंटीजन होगा। और जिसके पास निगेटिव होगा तो उसके पास क्या D एंटीजन होगा, भाई नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, D एंटीजन नहीं होगा उसके पास, ठीक।
तो यानी कि इतनी बात तो मुझे क्लियर हो ही गई है कि अगर RH पॉजिटिव है तो उसके बाद डी एंटीजन होगा और इसके बाद डी एंटीजन नहीं होगा। तो जब इन दोनों का संलयन होता है, फर्टिलाइज होता है, फ्यूजन होता है, तो इनसे जो बेबी जन्म होता है यानी कि RH निगेटिव से और RH पॉजिटिव से, ठीक है, मेरी बात समझना, RH निगेटिव से RH पॉजिटिव से, तो जो इन दोनों के से जो फर्स्ट बेबी जन्म लेगा, क्या लेगा, जो फर्स्ट बेबी जन्म लेगा, ठीक, तो वो कैसा होगा, जो फर्स्ट बेबी होगा, वो जो जन्म लेगा, ठीक, फर्स्ट बेबी, तो वो क्या होगा, वो होगा जिंदा होगा, क्या होगा, जिंदा होगा, ठीक, क्या होगा, मरेगा नहीं, यानी कि जिंदा होगा। मेरी बात ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं क्या ये कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो पहला बेबी होगा जिनका RH फैक्टर निगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट बेबी जो होगा वो क्या होगा, जिंदा होगा। कैसा होगा, जिंदा। अब मेरी बात सुनो, क्यों जिंदा होगा, ये भी बात को समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरी बात ध्यान सुनो, RH निगेटिव में देखो कुछ एंटीबॉडीज हम लोग की बॉडी में वर्क करती है। मैंने आपको एंटीबॉडी पढ़ाया था, RBC में पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडी मतलब क्या होता है, ये हमारे जैसे एंटीबॉडी क्या होता है, बाहर से आने वाली जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं उनसे क्या करता है, हमें रक्षा करता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो उस समय क्या होता है, जो RH फैक्टर होता है, ठीक, देखो अब जो भी चीज होगा RH कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, गर्ल्स के पास आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके पास क्या एंटीबॉडी होती है, नहीं होगी, क्योंकि RH निगेटिव के पास एंटीबॉडी नहीं होती है, क्या होती है, नहीं। तो ऐसा क्या होता है, जैसे पहला जो बेबी होगा जब उसका जन्म होगा तो पहले पास इसके पास जाएगा, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको पहचान नहीं पाएगी, ठीक, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, ठीक, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, तो पहले बार में तो इसे क्या कर देगी, छोड़ देगी, और पहला बच्चा फिर क्या हो जाएगा, जिंदा पैदा हो जाएगा। इसके बाद जो भी फर्स्ट के बाद दूसरा तीसरा, ठीक है, मेरी बात समझना, इसके बाद इन दोनों से, मेरी बात समझना, इसके बाद इन दोनों से सेकेंड वाला, ठीक, थर्ड वाला या कुछ भी हो, ETC फोर्थ वाला, जो भी बच्चा जन्म लेगा, बेबी जन्म लेगा, तो वो क्या होगा, मरा हुआ होगा, ठीक, कैसा होगा, वो मरा हुआ होगा, डेथ, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, या तो वो अंदर ही मर जाएगा या तो वो जन्म लेने के बाद ही मर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि अब पहला जब बेबी जन्म हुआ तो एंटीबॉडी ने उसकी पहचान किया, उसे पहली बार में छोड़ दिया, क्योंकि एंटीबॉडी क्या होती है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, ठीक है। उसके बाद अब जब दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार इसको पहचानेगा तो पहचान लेगा, और एंटीबॉडी इसे क्या कर देगी, प्रभावित कर देगी, और प्रभावित करने के बाद क्या होगा, उनके अगेंस्ट, यानी कि इनके अगेंस्ट क्या होते हैं, ये विरुद्ध होते हैं, इनके अगेंस्ट क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, और इसके बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सभी क्या होते हैं, मरे हुए पैदा होते हैं, ठीक। ये था आपके किसके बारे में, अर्थोब्लास्टिक फर्टिलिस डिसीजेस। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसके लिए एक एंटी ड्रग भी दिया जाता है माँ के इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इसके लिए क्या दिया जाता है, एंटी ड्रग भी दिया जाता है मदर के इम्यून सिस्टम को, जिससे धीमे धीमे बीमारी दूर भी हो सकती है और आनुवंशिक भी हो सकती है बीमारी, ठीक। तो ये था आपका आर्थोब्लास्टिस फर्टिलिस, बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसके आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आगे देखो, ये नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा सकता है, बट ऐसा भी पूछा सकता है कि जो आर्थोब्लास्टिक फर्टिलिस होता है वो किस प्रकार के डिसीजन में होता है, ठीक है। तो जो चाइल्ड जो मदर के पेट में होता है उसी में होता है, ठीक, मदर में ही हो सकता है। RBC, इसमें RBC का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस इतनी याद रखना, ठीक। जिसमें RBC का फॉर्मेशन नहीं होता है वो क्या होगा, आर्थोब्लास्टिक फर्टिलिस डिसीज, ठीक, बात समझ में आ गई ना। एक और होता है, देखो एक मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, एक ग्रुप और है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आप पूछोगे ये क्या होता है, ये तो इसकी खोज कहाँ हुई थी, ठीक है, देखो इसकी खोज तो बॉम्बे में हुई थी, और किसने किया था, जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसे हम लोग गोल्डन ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलेंगे, गोल्डन ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज कब हुई थी, 1952 में हुई थी, और इसके जो पीपुल अधिकतर प्रभावित हुए थे, ठीक है, 72 पीपुल क्या हुए थे, 72 पीपुल इससे प्रभावित हुए थे, ठीक है, कितने पीपुल, 72 पीपुल इससे ग्रसित हुए थे। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ भी सेम वही है, जब इन्होंने कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप को लिया, जब उन्होंने, और इनका नाम क्या था,
ठीक, इनका नाम था वायम भांडे। क्या नाम था? वायम भांडे नाम था। ठीक है, वायम भांडे। ठीक, वायम भांडे नाम था। तो उन्होंने क्या किया, जब उसे माइक्रोस्कोप पे रखा, किसको माइक्रोस्कोप पे रखा, ब्लड ग्रुप को, तो उन्हें भी यहाँ पे एंटीजन दिखाई दिए। ठीक, क्या दिखाई दिए? यहाँ पे एंटीजन दिखाई दिए, और जिनका नाम इन्होंने रख दिया एच एंटीजन। क्या नाम रख दिया? एच एंटीजन नाम रख दिया। ठीक, क्या नाम रख दिया? एच एंटीजन। इनको एच एच एंटीजन भी बोलते हैं, या एच ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। और ये जो एच एंटीजन होते हैं ये वर्क एज आ, ठीक है, वर्क एज आ ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। तो यानी कि ये क्या करेंगे? ओ ब्लड ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। ठीक, किसकी तरह करेंगे? ओ ब्लड ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। ठीक, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये तो मैंने आपको बताया ही था ना, डोनेट ऑल, ये सभी को डोनेट कर सकता है, डोनेट ऑल। ठीक, ये हो गए। तो कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जो 72 पीपल में देखा गया था। ये आता नहीं पेपर में, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ऐसे नॉलेज के लिए हो जाता है। ठीक, तो आप यहाँ से आपकी ये क्लास यहीं पे इन होती है, और ह्यूमन ब्लड ग्रुप आपका पूरा खत्म हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।